Hi everyone, welcome back to my channel. Today I want to talk about something that is at the heart of every marriage: emotional needs. Every person loves differently and every person needs differently. When those needs are not understood, even a strong marriage can slowly start feeling distant. And when they are understood, even tough days feel easier. मतलब एक दूसरे को समझोगे तो बहुत टफ डेज भी बहुत आसानी से बीत जाएगा. सो व्हाई इमोशनल नीड्स मैटर? मोस्ट कपल्स डोंट स्ट्रगल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव, दे स्ट्रगल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को कम समझना इज अ बिग प्रॉब्लम, बिग रेड फ्लैग. मतलब एक दूसरे को समझोगे तो हर एक प्रॉब्लम या लाइफ ही इजी हो जाएगा. लाइफ लगेगा कि यही तो लाइफ है. सो वी कीप गिविंग व्हाट वी आर यूज्ड टू गिविंग. वी कीप गिविंग व्हाट वी आर यूज्ड टू गिविंग बट नॉट व्हाट आवर पार्टनर एक्चुअली नीड्स. हम लोग पार्टनर जो चाहते हैं वो दे पाते हैं क्या? दैट्स वेयर इमोशनल डिस्कनेक्ट बिगिंस. Okay, so got it. So now the 5 core emotional needs in marriage. Sorry. Sorry. A healthy marriage stands on 5 simple emotional needs. Let's talk about them one by one. First आते हैं love and affection. Small gestures, warmth, a touch on the shoulder, holding hands. That may look small but emotionally they make a big difference. रोड पे चलते हुए हाथ पकड़ना, उसको जब मतलब ऐसे आके पीठ पे हाथ रखना, मतलब जैसे मैं करती हूँ, हम दोनों का है, मतलब जानबूझ के नहीं करती हूँ, ऑटोमेटिक हो गया है ये. मैं इस रूम में काम कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड दूसरे रूम में काम कर रहा है, मैं अगर उस रूम में जाऊँ तो एक बार बस शोल्डर पे टच, एक इधर किस, उसने भी ऐसे एक हक किया, बस इतना ही. रोड पे चलते हुए हाथ पकड़ लो, इतना ही, छोटे छोटे, ये बहुत मतलब बड़ी चीज़ होती है. इतना सा काम करने से ना ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है. सेकेंड इज रेस्पेक्ट. एवरी पर्सन वांट्स टू फील वैल्यूड. रेस्पेक्ट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट्स हार्मनी इन अ मैरिज. तो ऑब्वियसली रेस्पेक्ट ज़रूरी है, ये हार्मनी बनाता है. Third is security and stability. Feeling safe in the relationship emotionally, mentally and practically is one of the strongest emotional needs. ये strongest emotional need है. मतलब safe feel, एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छा है ना, वो स्मॉल जेस्चर्स कर रहे हो ना, तो सेफ फील करोगे, इनसिक्योरिटी फील होगा ही नहीं. मतलब दूसरा कोई लड़की आ जाए रूम में या ऑफिस में, उसके टीम में, या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को. मतलब कोई उसका फ्रेंड अगर गेस्ट एज अ गेस्ट रहने के लिए भी आ जाए तो भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जेस्चर्स, ये सारे अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसपेरेंसी सब कुछ रहेगा ना. दैट्स वाई. 4 इज अटेंशन एंड प्रेजेंस. Even 5 minutes of genuine presence without distractions, without the phone, without rush can strengthen connection more than an hour of distracted time. तो ये तो मैं हर बार कहती हूँ, डेली 30 मिनट्स या 20 मिनट्स अनडिस्ट्रैक्टेड टाइम एक दूसरे को देना पड़ता है. तो दैट्स अपॉन यू कि कैसे निकालो, कैसे दो, बट ये बहुत ज़रूरी होता है. Validation. Sometimes your partner doesn't want a solution. They just want you to understand how to feel. मतलब वही, ये अंडरस्टैंडिंग पे ही आता है, बट ये वैलिडेशन मतलब उसका जो फीलिंग्स है उसको तुम वैलिडेट करो. दैट इज ओनली कि उसको सॉल्व कर दो या उसके मतलब लॉजिक लगा के कुछ बोलो, ऐसा नहीं. उसको बस इतना चाहिए कि तुम उसका जो फीलिंग्स है उसको उस मोमेंट पे वैलिडेट करो. बस बाद में उस पर डिस्कस करना है या ऑपोजिट में कुछ बोलना है तो बोल देना. वैलिडेशन मीन्स आई हियर यू, योर फीलिंग्स आर रियल, योर फीलिंग्स मैटर. हाँ, वही बोल रही थी कि उसका जो फीलिंग्स, जैसे कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मेरा हस्बैंड क्या कह सकता है कि हाँ ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा, दैट इज मन सही ही है, ऐसा ही तुम्हें फील होना चाहिए. पर अगर उसको अच्छा लगा तो दैट ही कैन से लेटर कि देखो तुम्हारा भी सही है, मेरा भी सही है, मुझे ये उतना इफेक्ट नहीं किया, तुम्हें
इफेक्ट ज़्यादा किया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, बट ऐसा नहीं कि तुम्हारे जितना इफेक्ट किया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा वैलिडेशन नहीं है, योर फीलिंग्स इज वैलिडेट। तुम्हारा फीलिंग्स, तुम्हारा, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई एम वैलिडेटिंग दैट। तो दैट्स द थिंग। Why couples struggle with emotional needs? One simple reason: we expect our partner to understand our needs without us saying it. But silent expectation hurt relationships. No matter how much someone loves you, they cannot read your mind. Communication isn't optional, it is necessary. Communication is necessary. ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो नेसेसरी। कम्युनिकेट करो, ट्रांसपेरेंट रहो एक दूसरे से, एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। ये मैं हर बार बोलने की कोशिश करती हूँ कि और कोई प्रॉब्लम पर नहीं रहेगा। फिर ऐसा लगेगा कि यही मोमेंट है, तुम सबसे अच्छा जी रहे हो। हाउ टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स इमोशनल नीड्स? टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर बेटर, आस्क जेंटली, व्हाट मेक्स यू फील लव्ड, व्हाट हेल्प्स यू फील सपोर्टेड। तो हाँ, ये पूछना ज़रूरी है ऑब्वियसली कि उसको क्या फील हो रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या बुरा लगा। दैट इज़ द थिंग। ऑब्जर्व व्हाट मेक्स देम स्माइल, व्हाट मेक्स देम विड्रॉ ऑन फील हार्ट। ये भी है, मतलब हर टाइम वो नहीं बोलेगा ना, हर टाइम वो नहीं पूछेगा, तो ऑब्वियसली कभी कभी ऑब्जर्व भी कर लेना। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत बोले, मतलब वो गलत है जो मैंने बोला। कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, फिर भी कम्युनिकेशन के बाद भी तुम्हें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो स्लोली यू विल अंडरस्टैंड देयर इमोशनल पैटर्न्स, ऐसा ऑब्जर्व करते हुए एंड कुछ तो कम्युनिकेट करते हुए। हाउ टू एक्सप्रेस योर ओन नीड्स, एंड नाउ एक्सप्रेस योर इमोशनल नीड्स, but do it calmly, without blame and without anger. Instead of saying, "You never give me time," try saying, "I feel happy when we talk for a few moments. It makes me feel connected to you." Clear communication is not complaining, it is how a marriage grows healthier. Clear communication is important, not blame game. So, आज का इतना ही समझाना था कि तुम्हारा भी तुम बोलो, उसका भी तुम सुनो, समझो, एंड तुम जो बोलोगे दैट सामने वाला समझेंगे, एंड एक दूसरे को ऑब्जर्व करो। सिर्फ बोलो, सुनो ऑब्वियसली, एंड ऑब्जर्व भी करो। अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही डेवलप होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इमोशनल नीड्स आर नॉट डिमांड्स, दे आर द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैरिजेस। व्हेन यू अंडरस्टैंड ईच अदर्स नीड्स, love doesn't feel like an effort. It feels natural, it feels peaceful, and the relationship becomes a safe place for both partners. वही मैं बोल रही थी, हम लोगों के लिए नेचुरल है कि छोटा सा टच, हग, तो रिलेशनशिप बिकम्स अ सेफ प्लेस फॉर बोथ पार्टनर्स। तो हम लोगों के लिए भी ये सेफ प्लेस बन चुका है। तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, तुम छोटे छोटे चीज़, मतलब बात एक दूसरे को कम्युनिकेट करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो बेसिक चीज़ है कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंड, वैलिडेशन, लिसन, नॉट ओनली लिसन, अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट, नॉट ओनली लिसन, अंडरस्टैंड, speak it out what you are feeling, validate, transparency, these all the key, respect. So this is it for today, and if you like this video, so like, share and subscribe, and stay tuned for next week new video. And if you're facing any problem related your relationship and marriage, you can connect me in Instagram. Till then, be happy, keep working on your marriage, same like your work, study, and keep working on your hobbies also. Okay, bye bye.